अब हम बात करते हैं काउंटर्स की। जो स्वीपिंग टॉप रोल है वो उसके काउंटर्स क्या हो सकते हैं, और स्वीपिंग टॉप रोल में अगर आप फेल हो जाते हो तो आप उसमें क्या कर सकते हो फेल्ड स्वीपिंग टॉप रोल सिचुएशन में। अब जैसा इस मूव का जो मेन वेपन है वो स्पीड है। अब स्पीड से आप जीत भी सकते हो, बट यही आपके लिए सेम चीज़ घातक भी हो सकती है बहुत ज़्यादा। इस मूव में स्पीड आपको जिता भी सकती है और हरा भी सकती है। जब आप अच्छे पुलर्स के साथ खेलोगे, थोड़ा अच्छे आर्म रेसलर्स के साथ खेलोगे कॉम्पिटिटिव लेवल पे, तो काफ़ी अच्छे पुलिंग करने वाले लोग होते हैं जो अलग अलग चीज़ें करते हैं। तो अगर वो समाओ मुझे रोक देते हैं मेरी स्पीड को, तो मैं बहुत ज़्यादा आउट ऑफ पोजीशन हो जाऊंगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। जैसे तू ना हुक करियो मुझे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ हुक का। अब तू मेरे को हुक करियो, गो। अब स्पीड मारने के कारण मेरी स्पीड फेल हो गई। अब इसने मेरी रोटेशन ले ली मेरे से पहले। चल फिर से करियो, रेडी गो। अब इसने मेरे को रोक लिया। अब बिकॉज ये मेरे से वीक है तो मैं तो हरा ही दूंगा इसको यहाँ से। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, अब मैं इतनी शिटी पोजीशन में आ गया इस टाइम पे। मेरा आर्म एंगल कैसा है आप देखो, और शोल्डर मैं जितनी देर में ऊपर आऊँगा कंपेयर टू उसके आर्म एंगल में, अब मेरे को शोल्डर अपना पीछे लेके आना पड़ेगा। तू पावर हल्की लगा के रख, शोल्डर मेरे को पीछे लेके आना पड़ेगा इस तरीके से। इतना टाइम मेरे को सामने वाला ओपोनेंट देगा नहीं। अब मैं हटाकर जब मैं ऐसे आऊँगा इतनी देर में मैं हार ही जाऊँगा। इतना लंबा डिस्टेंस में कवर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बस साइडवेज आपको जाना है। तो इस मूव में जो इसका वेपन है स्पीड, वो आपको बैकफायर भी कर सकता है कई बारी। जैसे ही मैच रुकेगा आप आउट ऑफ पोजीशन और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे। एक चीज़ होती है टेबल पे सेंटर, दूसरी चीज़ होती है साइड सेंटर। साइड सेंटर आपको जीतना है इसमें। प्रेस से आप कैसे हराओगे, ये भी साइड मारेगा, मैं भी साइड मारूंगा। तो अब मैं शोल्डर कमिट करूंगा, मैं मारूंगा तो वो करेगा पीछे। तो सेंटर का इसमें उतना वो नहीं है, आपको साइड सेंटर इसमें जीतना है। इससे थोड़ी सी अगर स्पीड मेरी तेज है या बराबर है, अब बराबर सेंटर से स्टार्ट होगा गेम, बोल गो, तो मैं उसको इस पोजीशन में ले आऊँगा। अभी अपने शोल्डर के बाहर आ गया। अब इसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर। मैं इसको प्रेस कर दूंगा यहाँ से अपने ट्राइसेप का पावर लगा के। फ्लॉप रिस्ट प्रेस, डेड रिस्ट प्रेस भी बोलते हैं इसे। साइड सेंटर आपको जीतना है, उससे पहले आपको थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा उससे। अगर आप बराबर स्पीड पे हो तो भी चलेगा, बट आप कोशिश करो कि उससे स्पीड में खेलोगे। इस तरीके से आप उसको ले आओ आगे और अपना शोल्डर यूज़ करके उसको दबा दो नीचे, क्योंकि वो बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाएगा। और बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द मूव, तू भी स्पीड मारियो, ओए रेडी को। अब देखो ये कितना आउट ऑफ पोजीशन हो गया यहाँ से, क्योंकि इसने खुद स्पीड मारी है। अब यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है, हार गए। तो देयर इज नो वे फॉर हिम टू गेट आउट ऑफ हेयर। कैसे निकलना है इसके लिए बहुत मुश्किल है। और ये तो अभी ऐसे स्ट्रैप बांध दूंगा तो हाथ स्लिपिंग भी दे नहीं पाएगा। ये तो यहीं फंसा के फिर एंड्योरेंस के बेस पे होगा मैच, और ये ज़्यादा देर अपनी बाइसेप पे खेल नहीं पाएगा। और इसको इवेंचुअली मैं प्रेस कर दूंगा। तो करोगे इस पोजीशन में आप ले आओगे उसको, और इसके लिए यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप अपना शोल्डर कमिट कर रहे हो। इवेंचुअली आप जीत जाओगे। हुक भी इसके अगेंस्ट में वर्क कर सकता है। आपको सामने वाले की, जैसे इसमें मेन ये है ना, तो आप आगे आके रोटेशन ले लो उसकी रोटेशन आपने ले ली एक बारी, तो वो बहुत ख़राब एंगल पे आ जाएगा। गुड हुक पुलर्स कैन गो फॉरवर्ड एंड हुक एंड कैन अटैक योर एंगल एंड टेक योर रोटेशन। रेडी को आप इस पोजीशन में आ जाओगे। अब आप अपने पोजीशन यहाँ से देख लो, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है यहाँ से जीतना, क्योंकि शोल्डर मेरा इतनी आगे भाग गया, रोटेशन मेरी चली गई। तो अब मेरे को ऊपर आऊँगा और मेरे को यहाँ से यहाँ तक इतनी लंबी रिकवरी करनी पड़ेगी। यहाँ से यहाँ तक रिकवर करूँगा जब तक मैं हार जाऊँगा। तो हुक से भी आप हरा सकते हो। पोस्टिंग टॉप रोल क्या कह लूँ,
स्वीपिंग टॉप रोल। रेडी गो। अब मैंने पोस्टिंग करी है थोड़ी सी, मैंने हाइट के लिए इसको ऐसे हाइट उठाई है। अब इसके रिस्ट ऑटोमेटिकली क्रैक होने लग गए यहाँ से। फिर से रेडी गो। तो इस तरीके से आप जब पोस्टिंग करोगे तो आप उससे हाइट पे आ जाओगे, उसके रिस्ट बैंड बैक होने लग जाएगी और आप इजीली यहाँ पे रोक सकते हो। जैसे डेविन लेविट का मैच था आंड्रे पुशकर के साथ, सेम हुआ था उसमें। वो बहुत तेज खेल रहा था ऐसे स्वीपिंग टॉप रोल और डेविन ने अपनी राइजिंग पे ऐसे रोक दिया था उसको, मार अटैक। इस तरीके से अपनी राइजिंग पे प्रोनेशन पे रोक के हैंड कंट्रोल लेके वापस। रिस्ट अपने आप चली जाएगी पीछे और फिर मैं यहाँ से कप करते हुए इसको हरा दूंगा इजीली। तो आप पोस्टिंग टॉप रोल भी कर सकते हो स्वीपिंग टॉप रोल के अगेंस्ट में। तो इस मूव से आप हार भी सकते हो और जीत भी सकते हो, बिकॉज नेचर ऑफ द मूव इज स्पीड। सही से खेलोगे, स्पीड सही से मार लोगे तो जीत भी जाओगे, बट अगर ज़रा सा भी आप कहीं फंस गए तो आप हारोगे या इंजरी हो जाएगी इसमें। मैं वो मूव बता चुका हूँ जिससे आप स्वीपिंग टॉप रोल को काउंटर कर सकते हो, जैसे कि आपको मैंने बताया प्रेस, हुक और पोस्टिंग टॉप रोल। अब मैं बता रहा हूँ कि स्वीपिंग टॉप रोल अगर आपका फेल हो जाए तो आप क्या कर सकते हो सिचुएशन में। अब मैंने इसमें लिमिटेड ऑप्शन है आपके पास। स्वीपिंग टॉप रोल में ऐसा होता है कि या तो आप जीतोगे या आप हार जाओगे बिकॉज ऑफ द स्पीड। एक बार ही आपका अगर स्वीपिंग टॉप रोल फेल हुआ तो वहाँ से बहुत कम ऑप्शन है आपके पास रिकवरी करने के अपनी पोजीशन को वापस। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, पहला ये जैसे हुक करेगा मेरे को, रेडी गो। अब मैं यहाँ से जब तक रिकवर करूँगा करता रह। अब मैं हार गया इतनी देर में, तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं होगा उतनी जल्दी रिकवर करना। बाकी अगर आपका शोल्डर ज़्यादा नहीं खुला, मारते मारते आपका यहीं तक आया, अटैक करिए हुक, रेडी बस जैसे आपका शोल्डर यहाँ है और आपका टॉप रोल रुक गया, अटैक करता रहिए, ठीक है। आपका शोल्डर पूरा नहीं खुला, थोड़ा सा खुल गया है। अब आप इस सिचुएशन में वापस आ सकते हो और वही जो मैंने बताया था पोस्टिंग टॉप रोल की वीडियो में, आप डिफेंसिव हुक लगा सकते हो इस तरीके से, कर अटैक और अपना हाथ ऐसे पीछे खींचते हुए वापस उसकी फिंगर्स खोल सकते हो। या एंड्योरेंस बेस्ड गेम है, फिर अगर वो फिंगर नहीं आपको फिंगर से ब्लॉक कर देता है, हाथ नहीं खोलने देता, तो फिर आप हुक में ऐसे करके उसको हरा सकते हो। हुक में तो आप एंड्योरेंस बेस उससे डीप जाके उसकी प्रोनेशन ब्लॉक कर दो, इस तरीके से रोक के उसको हरा सकते हो। ये तो मेरे से कम पावरफुल है, लेकिन एक्चुअल में इस मूव में बहुत दिक्कत होती है, इतना आसानी से होता नहीं है। एक चीज़ आप और कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि प्रेस वाला गेम, अगर जैसे आपका हैंड लूज हो गया, आपने अटैक मारा, आपका यहाँ पे हैंड लूज हो गया, तो आप डिफेंसिव हुक लगाओगे। बट सेम है पोस्टिंग टॉप रोल पे जैसे काउंटर्स है, सेम इसके उस तरीके के ही काउंटर हैं। अब जैसे आपका हैंड साइड अगर बच गया मार अटैक, वो तो कोई यही चीज़ करने में करके दिखाता हूँ। चांसेस हैं आपके पास साइड सेंटर हारने के बाद भी, शोल्डर से बाहर जाने के बाद भी किंग्स मूव के, जैसे आपका आर्म ओपन हो जाएगा तो प्रेस मारिए, ठीक हो। अब मेरा आर्म ओपन हो गया, अब वो ये मैं यहाँ से अगर मेरी कंटेनमेंट है मेरे पास थोड़ी सी, तो मैं ओपन आर्म टॉप रोल में जा सकता हूँ और यहाँ से वापस अपनी पोजीशन खींच के हाई हुक वाली पोजीशन में आ सकता हूँ। बट अगर मेरी कंटेनमेंट भी चल जाती है, गो, अब मेरी कंटेनमेंट भी चली गई यहाँ पे, तो मैं अब किंग्स मूव में जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरी हैंड वाली साइड है, मेरा राइजर अभी इंटैक्ट है, मेरा प्रोनेशन अभी इंटैक्ट है, तो मेरा आर्म अगर ओपन भी हो गया यहाँ से किंग्स मूव में और ओपन आर्म टॉप रोल में जा सकता हूँ। तो जैसे पोस्टिंग के आप वीडियो देखना, पोस्टिंग टॉप रोल पार्ट 2 अपलोड कर रखा है मैंने, तो जैसे उसके काउंटर है लगभग वैसे से ही काउंटर है, बट फ़र्क ये है कि पोस्टिंग में थोड़े काउंटर्स आप कर पाओ, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है कि अगर वो पोस्टिंग टॉप रोल आपका फेल हो जाता है तो आप उसमें वापस रिकवर कर पाओ। बट इसमें आपका थोड़ा रिकवरी रेट कम होता है, क्योंकि शोल्डर स्पीड की वजह से शोल्डर आपका कई बार ज़्यादा भाग जाता है, तो जितनी देर में आप रिकवर करते हो उतनी देर में सामने वाला ओपोनेंट आपको हरा देता है, तो टेक्निकली थोड़ा मुश्किल है इसमें। बाकी वही है सेम, किंग्स मूव, ओपन आर्म टॉप रोल और डिफेंसिव हुक। ज़रा सा भी आप रुक जाते हो तो इतनी ज़्यादा आप आउट ऑफ पोजीशन हो जाते हो कि यहाँ से ऑलमोस्ट रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है और आप हार जाते हो। बट कुछ चांसेस हैं आप जीत जाओगे, लेकिन थोड़े कम है पोस्टिंग टॉप रोल के मुकाबले, थोड़े कम चांसेस हैं इसमें आपके जीतने के एज कम्पेयर टू पोस्टिंग टॉप रोल। दिस इज व्हाट यू कैन डू इन अ फेल्ड स्वीपिंग टॉप रोल सिचुएशंस। एक चीज़ आप और कर सकते हो काउंटर में, जैसे आप कई बार स्वीपिंग टॉप रोल खेलते हो ना, जब एक तो स्पीड से आप कई बार सामने वाले का हाथ यहाँ तक ले जाते हो, तो सामने वाले का भी कई बार
वो भी बैक प्रेशर लगा रहा होता है, ड्रैग कर रहा होता है, तो उसकी हैंड के फंडामेंटल्स हैं, आप उसको हैंड उसका ले नहीं पाते, कंटेन नहीं कर पाते। तो जिस चक्कर में होता क्या है कि वो किंग स्मूव में बैठ जाता है, किंग स्मूव में बैठी हो तो इस तरीके से किंग स्मूव में बैठ जाता है। अब आप कर क्या सकते हो, वो थोड़ा ज़्यादा ओपन है तो आप कंपैरेटिवली उससे कम ओपन हो तो आप फटाफट से ऊपर आ सकते हो। तो यहाँ से थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके आप उसको प्रेस कर सकते हो। एक चीज़ ये भी कर सकते हो आप, कई बार सामने वाला किंग स्मूव से काउंटर कर देता है उसको। फिर से एक बार मैं दिखाता हूँ, तो किंग स्मूव लगाना है और किंग स्मूव में जाना है, बोल गो इस तरीके से। अब आप उसका एंगल खुला हुआ है, वो ऊपर आएगा, वो हुक में फंस जाएगा, तो आप उसको यहाँ से थोड़ा एडजस्टमेंट करके उसको प्रेस भी कर सकते हो। ये चीज़ एक आप कर सकते हो। और इसमें Ouch. आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी और अगली वीडियो बनाऊंगा लो एंड टॉप रोल के ऊपर। आज के लिए इतना ही। एक आधी चीज़ अगर रह गई हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ लेना, वो उसके रिलेटेड मैं सेपरेट शॉर्ट्स में वीडियो बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल स्क्वायर अप। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।